नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना की जंग इंसानियत के संग की, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के बदलते रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार की भी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। बताया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैलता है। सरकार ने इससे निपटने के लिए टीकाकरण अभियान को भी तेज कर दिया है। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट का फेफड़ों से उत्तकों से ज्यादा जुड़ाव मिलता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इससे गंभीर बीमारी होगी या ज्यादा संक्रामक है। मरीज ने घर में ही रहकर कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को मात दी है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से आप लगातार देखते हैं कि कोई बीमारी है जिसका एक भयावह रूप आपके सामने आता है, वैसे ही एक सकारात्मक रूप भी उस चीज का होता है। किस तरह से जानलेवा है डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट, कितना ज्यादा खतरनाक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार समझा रहे हैं कि कैसे बचें डेल्टा प्लस वेरिएंट से। जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर बहुत ही जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। कोशिश करें डबल मास्क पहने। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। 6 फीट की दूरी बनाए रखें। घर या अपने आसपास को स्वच्छ रखें। नियमित रूप से डिसइंफेक्ट करते रहें। जी हां, इसका मतलब है कि नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। बाहरी सामान अगर आप अपने घर में कुछ लेके आते हैं तो उसको सैनिटाइज करें, उसके बाद घर के अंदर लाएं। सामूहिक कार्यक्रम ना करें और अगर कर रहे हैं तो उसमें खासा ध्यान रखें कि ज्यादा भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइजर और मास्क की पूरी यूज हो। डेल्टा प्लस पहले वाले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। फेफड़ों की कोशिकाओं में ज्यादा मजबूती से चिपक सकता है, फेफड़ों को ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन बार बार यही कि भ्रम में ना आए, पैनिक ना हो। आपके लिए ये सब जानना जरूरी है, इसलिए आपको बार बार ये सब बातें बताई भी जा रही हैं। लेकिन भ्रम ना आने दें अपने मन में, पैनिक की स्थिति में ना आए। इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है कुछ सवालों के जवाब जो हम लेंगे अपने जो हमारे खास मेहमान हैं आज, डॉक्टर RN टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस प्रोग्राम में। पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पे। डॉक्टर टंडन, लगातार हम इस टॉपिक पर भी कई बार आपसे बातचीत कर चुके हैं। लगातार हम आपसे जानते हैं कि क्या लक्षण हैं, क्या है, हम सब अपने दर्शकों को बता चुके हैं। लेकिन आज कुछ खास सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे। सबसे पहले, जिस तरह से हम अपने ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इनके, बुखार आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द रहता है, कई लक्षण इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं। इस पर स्टडी जारी है क्योंकि बहुत कम मामले हैं अभी जो देश में आए हैं। लेकिन डॉक्टर्स की क्या राय है? आपने करीब से इन चीजों को देखा है, क्या राय है कि क्या ये और ज्यादा संक्रामक तरीके से, जैसे डेल्टा फैला था या दूसरी लहर और पहली लहर की हम बात करें, तो डेल्टा प्लस और ज्यादा भयावह स्थिति पैदा कर सकता है क्या? और ज्यादा संक्रामक तरीके से इसकी गति जो है प्रभाव करने की वो बढ़ेगी? देखिए, दो परेशानियां हमारे सामने बहुत बड़ी आ गई हैं कि डेल्टा वेरिएंट की अभी तक जो लहर दूसरी शुरू हुई थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कुछ हिस्सों में देश के अभी तक सेकेंड वेव चल रही है, जिसको कि डेल्टा वेरिएंट के चलते माना जा रहा है। और इसी बीच में ही जो है कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये पता चला कि नया वेरिएंट आ गया डेल्टा प्लस, जिसके अंदर वेरिएंट जो भी म्यूटेशन हुआ है स्पाइक प्रोटीन में, उसकी वजह से ये नया वेरिएंट आ गया। ये वेरिएंट जो म्यूटेशन हुआ है, ये म्यूटेशन पहले बीटा वायरस में जो कि साउथ अफ्रीका का था उसमें भी देखा गया। तो वहां पर अगर हम अभी बात करें तो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है वेरिएंट होने की वजह से, और थर्ड वेव का आगमन हो चुका है और परेशानियां सामने दिखाई दे रही, उसी तरह से हमें ये मान के चलना है कि जो डेल्टा वेरिएंट में डेल्टा प्लस आया है, इसमें जो म्यूटेशन हुआ है
स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन से इस समय ये माना जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, यानी कि एक दूसरे से फैलने की जो शक्ति है वो बढ़ गई है और ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है। दूसरा ये आया कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस हुए हैं, उनकी जो एफिनिटी है, यानी कि उनकी जो सोचिए कि आप चिपकने की शक्ति है, वो लंग्स के साथ बहुत ज्यादा है। यानी कि लंग्स वाले सिम्टम्स इसमें ज्यादा होने की आशंका हो रही है। ये सब अभी बातें बहुत कम केसेस के ऊपर जितना रिसर्च हुआ, जितनी स्टडीज हुई हैं, जो पता चला है उनके हिसाब से पता चल। और एक सबसे बड़ी परेशानी की बात है, जो हमें अभी डेल्टा वेरिएंट पता चल रहा है प्लस की जो बात कर रहे हैं हम, जिसके करीबन 52 केसेस हिंदुस्तान भर में आ चुके हैं, 22 महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में ज्यादा हैं, और उसके अलावा हर एक स्टेट में रफली 2-2, 3-3 हो गए। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में भी पाया गया, फरीदाबाद से भी रिपोर्ट हो गया, और यानी कि केसेस सब जगह हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो डेल्टा जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी, उन्हीं मरीजों का जो है वो सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जो है ये 3-4 हफ्ते के बाद प्राप्त होगी। तो हमें जो केसेस थे डेल्टा प्लस वेरिएंट के, वो 3-4 हफ्ते बाद जो पता चला है, यानी कि 3-4 हफ्ते में वो मरीज ज्यादातर ठीक हो गए हैं और उनको कोई खास दिक्कतें सामने नहीं आई हैं। तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है, परंतु उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिस तरह से वो लंग्स को असर डालने का अंदाज आ रहा है, वो एक चिंता की बात हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम ये मान के चलें कि 4-5 हफ्ते से हमें पता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे देश में चल रहा है, तो हमें अभी तक रोकने में उसको जो सफलता मिली है, उसकी 2 वजह हैं। और उसमें सबसे बड़ी वजह है कि लॉकडाउन चल रहा था, लोगों ने मास्किंग यूज की हुई थी, घर से बाहर निकल रहे थे तो बिना मास्क के कोई नहीं निकल रहा है। पर अभी पिछले 10 दिनों में जो लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे सभी चीजें खत्म होती जा रही हैं, लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शन सारे खत्म हो रहे हैं, और पब्लिक का जो बिहेवियर है वो प्री कोविड वाले स्टेज पे पहुंच रहा है। यानी कि 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो बेफिक्र हो गए हैं मास्क की तरफ से और सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ से। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमें अभी तक ज्यादा नंबर नहीं मिले, उसकी वजह यही थी कि लॉकडाउन चल रहा था, लोगों ने मास्किंग यूज की हुई थी, और साथ में हमारा वैक्सीनेशन भी पिछले 20-25 दिनों में बढ़ता चला जा रहा है। आज की तारीख में 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और ये जितने केसेस निकले उसके अंदर स्टडी करके पाया गया कि जो वैक्सीनेशन वाले थे मरीज, उनको कम परेशानियां हुई, और जो बिना वैक्सीनेशन के थे उन्हें ज्यादा दिक्कतें हुई। जो डेथ भी रिपोर्ट हुई है वो आम तौर पे उन्हीं में हुई है, या तो कोमॉर्बिड कंडीशन थी, जैसे महाराष्ट्र की जो 80 साल की बुजुर्ग महिला की डेथ हुई, और बाकी जो मध्य प्रदेश और इन सब में हुई थी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगी थी। यानी कि वैक्सीन का रोल आ रहा है, और सबसे बड़ा रोल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का था। तो हमें इसका बचाव सिर्फ यही समझना है। अभी तक हमें ये मान के चलना है कि जो सिम्टम्स पहले से कोरोना के चल रहे हैं, जिसमें अभी सेकेंड वेव में हमें लूज मोशंस और बॉडी एक की परेशानियां ज्यादा आ रही थी, और सडनली जो है वो 3-4 दिन से ही लोग ज्यादा सीरियस बीमार होकर के लंग्स की प्रॉब्लम से अस्पतालों में भर्ती हुए थे, ऑलमोस्ट वही चीजें डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी अभी तक मिलेंगी। कोई खास स्पेशल कोई चीज नहीं आई है, पर इतना जरूर है कि इसकी सिवियरिटी जो थी वो लंग्स के ऊपर ज्यादा होने के चांसेस है। तो जितनी सीक्वेंसिंग होती जाएगी, जितने बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स बहुत कम थी, अब बढ़ाई गई हैं, 28 लैब पूरे हिंदुस्तान में आ जाएंगी, तो जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें डेल्टा प्लस को आइडेंटिफाई करके उस लोकलाइज्ड एरिया को कम से कम लॉकडाउन वाली सिचुएशन में लाना पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन, स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा सारे कोविड नॉर्म, जो हमारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉर्म्स है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अननेसेसरी की गैदरिंग्स है उनमें नहीं जाना है, और अपना ध्यान रखना है। तो जैसे
हम शुरुआत से सारे काम कर रहे थे कि सामान लाए, आपने घर के बाहर रखा, वेट किया 12 घंटे 24 घंटे, उनको साबुन पानी से धो करके इस्तेमाल करना शुरू किया। इन सब चीजों को लोग भूले नहीं, इसे ध्यान में रखें। हालांकि सरफेस से जो ट्रांसमिशन है वो उतना नहीं है, ये बार बार सामने आया है रिसर्चर से प्रूव करके, परंतु हमें जरा सी भी जो है वो सावधानी हटानी नहीं है, क्योंकि सबको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सब लोग पढ़ते हैं, सब जगह ये बातें आती है, तो हमें ये सब कुछ ध्यान रखना है। तो जितनी सावधानियां हम बरतेंगे उस डेल्टा प्लस से हम बचते जाएंगे, क्योंकि विश्व के 11 कंट्रीज में डेल्टा प्लस पहुंच चुका है। 86 कंट्री में डेल्टा वेरिएंट जो है वो पहुंच चुका है, और सब जगह थर्ड वेव डेल्टा वेरिएंट से आ रही है। तो हम तो एक और आगे बढ़ चुके डेल्टा प्लस, और साथ में अभी गवर्नमेंट ने 4 और नए वेरिएंट्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी है, जिसमें डेल्टा प्लस में एक और वेरिएंट आ गया है, और साथ में उन्होंने लैम्डा की भी बात होने लगी, जिसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। 2 नाम और अलग से दिए गए हैं जिनका कि जिक्र अभी थोड़ा थोड़ा आया है। पर इस तरह से ये जो सामने चीजें आ रही है उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट से हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम जितना लड़ रहे हैं इन वायरसेस से, इनके साथ उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वायरस उतना म्यूटेट होता जा रहा है। क्योंकि डेल्टा प्लस के साथ में जो सबसे बड़ी खबर आई, जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली है, कि जो अभी एंटीबॉडीज की कॉकटेल आई थी, जिसको डेल्टा वेरिएंट पे यूज किया गया, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। ये आ रहा है कि शायद ये कॉकटेल ऑफ एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हो रही है इनमें डेल्टा प्लस में। और डेल्टा प्लस के ऊपर वैक्सीन के लिए आईसीएमआर ने ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कल्चर कर लिया गया है, और कल्चर करने के बाद इसके ऊपर वैक्सीन से इनका जो है इफेक्ट देखा जा रहा है। तो हफ्ते 10 दिन में ये हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके की इफेक्टिविटी है। परंतु ये पक्का है कि हमारी वैक्सीन जो है दोनों, चाहे कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, इन दोनों का असर डेल्टा वेरिएंट पे है तो डेल्टा प्लस पर भी होगा। परंतु सबसे अच्छा वैक्सीन जो है वो हमारी अपने पास है, और वो है मास्क। सबसे जरूरी है कि घर के बाहर जाएं तो डबल मास्क के साथ जाएं। अगर किसी से भी आप मिल रहे हैं जिसे किसी किस्म के सिम्टम्स का आपको शक है, इवन हल्की सी खांसी जुकाम भी है, तो उनसे दूरी बना के रखें। और बेहतर ये रहेगा कि अभी अपने आप लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें। गवर्नमेंट हो सकता है कभी लॉकडाउन ना लगाए, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बीमारी किसको होगी, परेशानी किसको होगी, वो हमें होगी, आम जनता को होगी। तो आम जनता का कर्तव्य बनता है कि लॉकडाउन की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको अभी भी लागू रखें अपने ऊपर। जरूरी नहीं है कि जिम खुल गया है तो आपने जिम जाना है, जरूरी नहीं है कि बैंक्वेट हॉल खुल गए हैं, होटल रेस्टोरेंट खुल गए हैं तो आपको वहां जाना है, कोई जरूरत नहीं है। ये अगर कोविड आज नहीं खत्म हो रहा है, 6 महीने 8 महीने में पूरा विश्वास है कि 2022 में ये पूर्णतः हमारे को मुक्ति दे देगा इस कोरोना पैंडेमिक से। तो आने वाले समय में सब समय होगा, हर चीज एंजॉय कीजिएगा, हर जगह जाइएगा, पर आज का समय है बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने का, अपने आप पे संयम बरतने का। और मैं तो यही कहता हूँ हमेशा कि आत्मनिर्भर देश तभी बन सकता है अगर हम आत्मनिर्भर हैं अपने को बचाने में इस बीमारी से। और इस बीमारी को से बचने और अपने परिवार को बचाने की आत्मनिर्भरता हमारे में 3 ही चीजों से आएगी। अपना मास्क लगाएं, अपने घर के बाहर अननेसेसरली ना जाएं, और अपना समय आते ही अपनी वैक्सीन लगवाएं, और दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें, और उन्हें बताएं कि वैक्सीन का कोई परेशानी होने की बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन से जितने फायदे मिल सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे, चाहे वो आपकी परेशानियों को कम करेगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आपको अगर कोरोना होता है नए वेरिएंट से तो आपकी सिवियरिटी नहीं होगी, तो आपकी सब चीजों में फायदा होगा, हर चीज की बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी, देश के ऊपर जो बर्डन आ रहा है बीमारी का वो बढ़ेगा। और डॉक्टर्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं पिछले 1.5 साल में, हम लोग 1700 डॉक्टर्स जो हैं
अपना जीवन खो चुके हैं इस कोरोना महामारी में लड़ते हुए, तो उनके तरफ भी हमें ध्यान रखना है कि हम बीमारी से लड़ने के लिए खुद को संयम रखें और सक्षम बनाएं और घरों के बाहर ना जाएं, मास्क लगाएं, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कम से कम लोग अगर अस्पताल जाएंगे तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो आराम से काम करता रहेगा और हेल्थ केयर वर्कर्स जिनके ऊपर इन सब चीजों का बहुत बुरा असर पड़ा है, वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए पूरी जनता को, यानी कि 137 करोड़ से 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उन सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने 33% जो हमारी पीडियाट्रिक एज ग्रुप है 18 साल तक के बच्चों की, उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और घरों से बाहर नहीं जाना है। और जब हम नहीं जाएंगे तभी हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे कि उन्हें भी घर से बाहर नहीं जाना। अगर घर का मुखिया ही उन सब नियमों का पालन नहीं करेगा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के हैं, तो हम घर में रहने वाले और लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। यही चीज हम देशवासियों से कहेंगे। आपने, हर एक आदमी ने देश का मुखिया बन के काम करना है, ना कि हम एक किसी आदमी को अपना मुखिया मान के चले। इस काल में हर आदमी देश का मुखिया है, उसको अपना आचरण बदलना है, उसको एक संयम रखना है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है कि देखो हम हर चीज फॉलो कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें। क्योंकि जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, इस समय आपको बारिश शुरू हो गई है, हो सकता है GIT सिम्टम जिनको हम लोग लूज मोशन और उल्टियों की बात करते हैं, वो सब तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो कोविड में हो रहे थे और हो रहे हैं। तो हमें हर चीज से बचना है, हर चीज का ध्यान रखना है और इस चीज का बिल्कुल संयम से पालन करना है। ध्यान रखना है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वही एक आपकी सबसे बड़ी अमृत घुट्टी है, वही आपकी जो है शक्ति है, वही आप समझ लीजिए कि हनुमान जी के द्वारा भेजी गई शक्ति है जिसने लक्ष्मण को बताया था। वो आपके लिए उन्होंने भेजा है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और घर में रहकर अपने आप को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। यही हमारी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। इसी तरह से हम अपने देश का और अपने परिवार का जो है रक्षा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद अहम चीजें आपने इस वक्त भी हमें बताई, लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस शायद तीसरी लहर लेकर आएगा, सभी शोध में भी ये कह रहे हैं कि शायद तीसरी लहर आ सकती है और कंट्रोल नहीं है, तीसरी लहर आएगी लेकिन उसका प्रभाव हमारे कितना पड़ेगा हम पर, ये जरूर हमारे हाथों में है, ये जरूर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी लहर के साथ एक ये बात भी उठ रही है, ये बार बार खबरें भी आ रही है कि बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है। बच्चों को कैसे सेव किया जाए डॉक्टर टंडन, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कोरोना में बच्चों की स्थिति की अगर हम बात करें तो मेंटली भी बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि ना तो बच्चे बाहर जा पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, दोस्तों से मिल पा रहे हैं, स्कूल बच्चों के बंद हैं। बिल्कुल ठीक है बात आपकी। ये तो हम काफी समय से आपके माध्यम से बातें कर रहे हैं कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जो है सबसे पहले जरूरी है कि घर में जो उनकी देख रेख करने वाले हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन सबको पहले अपना ध्यान रखना है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है और अपने को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन के लिए जाके लाइन में लग के लगवाना है। क्योंकि अब तो वॉकिंग शुरू हो चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने बच्चों की देखभाल कर। और जहां तक बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको हर तरीके का स्ट्रेस है, ये फैक्ट है कि बच्चों पे क्या सभी लोगों पे इस तरीके के स्ट्रेस आ रहे हैं। घर में रहने की जो परेशानियां हैं, लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, हर चीज से बचना पड़ रहा है, वो सब में परेशानी का सबब बन रहा है। और बच्चों के लिए खास कर पड़ रहा है क्योंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो स्कूल्स में जा करके होता है। स्कूल में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने वहाँ पढ़ाई करनी है इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं। पढ़ाई से ज्यादा डेवलपमेंट होता है उनका इंटरेक्शन जो अपने पीयर ग्रुप में होता है, जो साथ के बच्चों के साथ होता है, जो वो खेलते हैं, जो वो बातें करते हैं, जिस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। तो उस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, जो चीजें उनके सामने आती हैं, जो क्वेश्चन आंसर बच्चों के होते हैं, उसको अपने आपस में सॉल्व करके जो डेवलपमेंट होता है, उन सब में जरूर कमी आ रही है और वो एक बहुत बड़ा परेशानी का वजह है।
परंतु जो चीजें सामने आई हैं अभी देखने में कि बहुत जगह पे सीरो सर्वे जो हुए हैं कि जो पेशेंट्स के नहीं बल्कि आम जनता के बीच में से ब्लड सैंपल दे के एंटीबॉडीज टेस्टिंग हुई है, तो उसमें ये देखा गया है कि बच्चों को भी जो है एक्सपोजर पहले भी हो चुका है, उनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई जा रही है। परंतु ये जरूरी है कि जो लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं थर्ड वेव के लिए। देखिए, थर्ड वेव का आना इसलिए जरूरी तय हो गया है कि जिस तरीके से सेकेंड वेव आई, जब हमने सारा लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, वही सीन शुरू हो गया है। और जब विदेशों में ये थर्ड वेव आ रही है, तो हम अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि ये थर्ड वेव नहीं आएगी। हाँ, अगर हमें बचना है थर्ड वेव से, तो जो हमने अभी आपसे पहले बातें करी कि हर आदमी को अपने ऊपर संयम रखना है और सबको अपने ऊपर कर्फ्यू लगा के रखना है। लॉकडाउन के जितने भी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना है घर में, और खुद को ये समझाना है कि हम ही हैं जो इस देश से कोरोना को भगा सकते हैं। अगर हमारी पूरी जनता, 140 करोड़ जनता, ये मान ले कि उसने तय कर लिया है कि कोरोना को भगाना है, अगर कोरोना को भगाने का प्रण किया है, तो हमें घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग और अपने मास्क को और हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है, अपने सामान को स्टेरिलाइज करके रखना है, और जैसे बताया अपने घर की हाइजीन, घर के बाहर की हाइजीन और अपनी हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखना है, जिससे कि ना तो वायरस का इफेक्ट आए और ना ही पोस्ट वायरस जितने फंगल इन्फेक्शन देखने आए थे उनको हम रोक सकें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। वो कोरोना नहीं लेके आया है, वो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपको हुई, आपकी इम्यूनिटी लो हुई, उसके वजह से वो फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में एंटर किया, क्योंकि वो हमेशा एटमॉस्फेयर में रहता है, हमेशा डस्ट में रहता है, हमेशा ग्राउंड में रहता है। तो हमें उनसे बचने के जो उपाय हैं वो सिर्फ एक है हाइजीन, और हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके रखें। और बच्चों को बचाना इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे ही देश का फ्यूचर है, हमें उन्हें बचा के रखना है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे देश को आगे बढ़ाना है और आगे चलाना है। हम तो जो कुछ कर सके हैं अब तक कर चुके हैं, तो आने वाली जनरेशन जो है हमारे बच्चों की ही है, और उन्हीं से ही हमारे देश को आगे बढ़ना है। देश की सबसे बड़ी धरोहर जो है वो हमारा युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं। इसीलिए हम लोग सेकेंड वेव में युवा पीढ़ी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे कि उन्हें वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगाया जाए। और आज वही देखने को मिल रहा है कि जो वैक्सीनेशन खास करके बड़े मेट्रोज में और उन सब जगहों में हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर में हुआ है, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे यंग एज ग्रुप वाले हैं। तो ये अच्छी चीज है कि हमारा यंगस्टर जागरूक है और वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है, और उनको ये सब भी बातें पता है कि ये वायरस कैसे फैल रहा है और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। बस उनसे सबसे बड़ी एक रिक्वेस्ट, गुजारिश रहेगी कि उन्हें इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि घर के बाहर जाने के बाद जो मजा है, जो खुशियां हैं, जो पार्टियां हैं, उन सब के ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, क्योंकि आगे फ्यूचर में उनके लिए बहुत समय है ये सब पार्टियां और सब चीजें करने का और एंजॉय करने का। आज का समय है सिर्फ जरूरी काम करना, डबल मास्किंग के साथ, और लोगों से ना मिलें, दूर से ही सब काम करें, और जितना हो सके घर में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर देश को हमने बचाना है और अपने आप को बचाना है, तो सिर्फ हमारा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा वैक्सीन, वो उतना अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद अहम बात इस वक्त आपने हमें बताई है कि वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, लेकिन सेल्फ कंट्रोल और हमारा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वही इस बीमारी को मात देने में, इस बीमारी को हराने में हमारे मदद करेगा। हमारे देश को बचाने में, अपनों को बचाने में हमारी जो मदद कर सकता है वो वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारा सेल्फ कंट्रोल है। युवाओं की अगर हम बात करें तो वो भी एकदम से अनलॉक का उत्सव न मनाने पहुंच जाए, ये बहुत अहम बात है और बहुत जरूरी भी है समझना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें बताने के लिए कि क्या कुछ लापरवाही जो है वो युवा
कर रहे हैं या बच्चों की हम बात करें तो उनके साथ हो सकती है। अपने आप को बचाना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि अपने आप को बचाएंगे तभी हम अपनों को बचा पाएंगे। लगातार आपसे कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी आपसे कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे आप देश को भी बचा सके। और वैक्सीनेशन के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी इस जंग से हमें जीत दिलाएगा। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क अब और भी जरूरी हो गया है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का लगातार हमने इस पूरे कोरोना काल में पालन किया है, लेकिन अब और भी ज्यादा सख्ती से और जरूरत है इसको पालन करने की, इसका उपयोग करने की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।